जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निखिल उपाध्याय एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज यूपीएससी। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि यूपीएससी क्या होता है, किस तरीके से है। जो भी यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करनी है उनको, और जो अभी 12th में या ग्रेजुएशन हो चुकी है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके दिमाग में अगर एक बार भी आया है कि यूपीएससी क्या है तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं इसका बेसिक फुल फॉर्म। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इसका वर्क अंडर। तो ये वर्क करती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है इसकी फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट होती हैं, जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती हैं, उनको ये रिक्रूट करती है। रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, पूरे ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडर एंड आर्म्ड फोर्सेज। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी करती है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी करती है, और आर्म्ड फोर्सेज यानी कि आपकी नेवी, एयरफोर्स, ये सारी चीज होगी, इनके लिए भी करती है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये सारी सर्विस टॉप ए में आती हैं। आईईएस, ईएसई, सीडीएस एंड एनडीए, ये डिफेंस से रिलेटेड होती है। एनडीए भी हमारा यूपीएससी ही कराता है। तो ये तो हम हो गया इसमें आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी ही होती है, और एसएससी से और उसके लोअर अगर हम जाते हैं तो वो सारी आपकी सी और डी मानी जाती हैं सारी पोस्ट। अब देखते हैं हेडक्वार्टर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है, जो मतलब मेन जहाँ से फंक्शन होता है, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, वो आपका न्यू दिल्ली में है। उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन स्टेजेस। तो यूपीएससी क्या है, इसको जानने के बाद आपको ये जानना होगा कि यूपीएससी की कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें कि उसका जो पूरा एग्जाम है वो कवर होता है। तो सबसे पहली स्टेज उसकी होती है जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके उसमें दो पेपर होते हैं। सबसे पहले पेपर 1 होता है 200 मार्क्स का, और सी सेट होता है एक। मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में आपके बहुत सारे रिटन एग्जाम्स होते हैं, ये सारे रिटन होते हैं, और सबसे बड़ी मेरिट इसी से बनती है। और प्रिलिमिनरी सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग होता है, उससे आपको कोई मतलब आपकी मार्क्स से, उसकी रैंक से कोई मतलब नहीं होता है। मेन से ही आपकी और मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको बिल्कुल रैंक होती है। ये सब जानने के बाद अब हम देखते हैं इसकी यूपीएससी एग्जाम एलिजिबिलिटी। तो अब हम ये तो जान लिया हमने कि यूपीएससी क्या होता है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, लेकिन अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यूपीएससी एग्जाम की एलिजिबिलिटीज क्या है, मतलब कौन कौन एग्जाम को कब दे सकता है। तो इसकी एज लिमिट तो आपकी 21 to 32 ईयर्स की है, और कैटेगरी वाइज थोड़ी 2-3 साल ऊपर नीचे होती है, वो आप देख लेना अपने आप। क्वालिफिकेशन इसकी होती है ग्रेजुएशन, मतलब आप ग्रेजुएशन आपकी हो गई या फिर आप 3rd ईयर में हो, तब आप एग्जाम को दे सकते हो। कि 3rd ईयर में अगर आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम पूरा होते होते आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी, तो 3rd ईयर में आप इसको दे सकते हो। एग्जाम फ्रीक्वेंसी एवरी ईयर, ऐसा कोई साल नहीं होता कि जिसमें यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो। एवरी ईयर इसका एग्जाम होता है, और करीब करीब आपको पूरा 1 साल लग जाता है पूरे एग्जाम होने में, क्योंकि हर एक स्टेज के बीच में 2-2.5-3 महीने का गैप होता है। तो ये था आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन व्हाट इज यूपीएससी के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो और सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, अगर आप अपनी पर्सनली कोई भी क्वेरी या इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सारी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ऐसे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं आपके करियर के लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि 11th 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना चाहिए और किस फील्ड में आप जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।